हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जीएनएम में एडमिशन लेने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर के कंप्लीट सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और साथ ही हम क्लिनिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट स्किल्स सीखते हैं। तो अगर आप जीएनएम स्टूडेंट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं हर सब्जेक्ट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि जीएनएम फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे सिलेबस में नर्सिंग फाउंडेशन, जिसको हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। सेकंड होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन। अब हम एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन। सबसे पहला और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आप नर्सिंग एज ए प्रोफेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हेल्थ एंड इलनेस, नर्सिंग प्रोसेस। आप नर्सिंग प्रोसेस पढ़ते हैं जो पेशेंट केयर को सिस्टमेटिकली प्लान और प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इसके अलावा पेशेंट का एडमिशन और डिस्चार्ज, वाइटल साइंस, बेड मेकिंग, पर्सनल हाइजीन, पेशेंट पॉइजनिंग, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, बेसिक नर्सिंग प्रोसीजर्स। ये सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके हॉस्पिटल ड्यूटीज़ में भी काम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें आप टॉपिक्स पढ़ोगे सेल टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ब्लड, सेंस ऑर्गन्स। जीएनएम में इतना डीपली नहीं पढ़ाया जाता माइक्रोबायोलॉजी को क्योंकि इतना क्वेश्चंस नहीं आते एग्ज़ाम में। तो जो एनाटॉमी एंड जो फिजियोलॉजी की बुक होती है उसके ही बैक साइड में थोड़े बहुत टॉपिक्स होते हैं माइक्रोबायो, और काफ़ी कॉलेजेस में इसको अलग से पढ़ाया जाता है बट इसके इतने क्वेश्चंस नहीं आते एग्ज़ाम में। इसमें टॉपिक्स आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट इन्फेक्शन, चेन ऑफ इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, सेप्सिस, इम्यूनिटी एंड स्पेसिमेन कलेक्शंस। नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। नर्सिंग में पेशेंट की फ़िज़िकल कंडीशन के साथ उसके बिहेवियर और इमोशन को समझना भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें आप पढ़ोगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंसी, मोटिवेशन, इमोशंस, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी और ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। इसमें टॉपिक्स आते हैं सोसाइटी, कम्युनिटी, फैमिली, कल्चर, सोशल ग्रुप्स, सोशलाइजेशन, सोशल चेंज, सोशल प्रॉब्लम, फैमिली एंड हेल्थ, कम्युनिटी एंड हेल्थ। जो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी वो उनकी एक ही बुक होती है। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, और इसका एग्ज़ाम भी एक ही होता है जिसमें से हाफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। बट कंप्लीट आपका 75 मार्क्स का ही एक पेपर होता है, अलग अलग इसका एग्ज़ाम नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट की हेल्थ और रिकवरी में न्यूट्रिशन का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसमें आप पढ़ोगे बैलेंस डाइट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, कैलोरीज, माल न्यूट्रिशन, थेराप्यूटिक डाइट, न्यूट्रिशनल असेसमेंट। जो न्यूट्रिशनल सब्जेक्ट होता है वैसे तो वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है बट काफ़ी कॉलेजेस में इसको अलग से पढ़ाया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसी में ही कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूट्रिशन का देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फोकस इंडिविजुअल पेशेंट के साथ साथ फैमिली और कम्युनिटी की हेल्थ पर भी होता है।
इसमें टॉपिक्स आते हैं कम्युनिटी हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर, हेल्थ एजुकेशन, होम विजिट, कम्युनिटी असेसमेंट, फैमिली हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। फर्स्ट एड में एमरजेंसी सिचुएशन में इनिशियल केयर से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट एड प्रिंसिपल, ब्लीडिंग, शॉक, बर्न, फ्रैक्चर, वाउंड, फेंटिंग, पॉइजनिंग, बाइट एंड स्ट्रिंग्स, एमरजेंसी केयर, बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर, आपको ये चीज़ें आपको बताई जाती हैं फर्स्ट एड में। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की। क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, नर्सिंग में सिर्फ थ्योरी पढ़ाना इनफ नहीं होता, प्रैक्टिकल स्किल्स को भी प्रॉपरली लर्न और प्रैक्टिस करना होता है। आपको हैंड वॉशिंग, वाइटल साइन, बेड मेकिंग, पेशेंट पॉइजनिंग, पर्सनल हाइजीन, मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वाउंड केयर, स्पेसिमेन कलेक्शंस, डॉक्यूमेंटेशन, पेशेंट कम्युनिकेशंस नर्सिंग प्रैक्टिस के इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये। क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम अपने इंस्ट्रक्शन की गाइडेंस को फॉलो करें, हर प्रोसीजर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिस करें। वैसे तो आपके सिर्फ मेन यही सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और उसी में ही माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ाया जाता है। थर्ड होता है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, इन दोनों का भी एक ही एग्ज़ाम होता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और जो न्यूट्रिशन होता है वो इसी के अंदर इंक्लूड होता है, बट काफ़ी कॉलेजेस में इसको अलग से पढ़ाया जाता है, बट इसका एग्ज़ाम एक ही होता है। अब अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले अपने सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड करो, हर दिन एक फिक्स स्टडी टारगेट रखो, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के डायग्राम की रेगुलर प्रैक्टिस करो, नर्सिंग फाउंडेशन के प्रोसीजर को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल में भी समझो, एंड माइक्रोबायोलॉजी इन्फेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट को रिवाइज करो, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में डेफिनेशन और कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ समझो, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स और थेराप्यूटिक डाइट जैसे टॉपिक्स को प्रॉपरली रिवाइज करो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम्स हैं और कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करो, और फर्स्ट एड में एमरजेंसी सिचुएशन के साथ स्टेप्स को सीक्वेंस में याद करो। और आप खुद के नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो आपका फ़ायदा होता है, उससे आपको साथ साथ में याद भी होता है। तो आप किसी से नोट्स लेने से अच्छा आप खुद के नोट्स बनाओ या फिर आप बुक से पढ़ो। तो फ्रेंड्स, ये था जीएनएम फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। हमने नर्सिंग फाउंडेशन से लेकर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और फर्स्ट एड तक सब्जेक्ट्स को कवर किए हैं। साथ ही हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के इम्पॉर्टेंट स्किल्स भी देखे हैं। अगर आप जीएनएम फर्स्ट ईयर में हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और नर्सिंग एजुकेशन और एग्ज़ाम प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर नर्सिंग जर्नी।